अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद ईरान सैन्य लिहाज से काफी दूर निकल चुका है। जिन प्रतिबंधों का इस्तेमाल अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए किया था, आज उन्हीं प्रतिबंधों ने ईरान को मिडिल ईस्ट में 4 गुना ताकतवर बना दिया है। बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर ड्रोन तक ईरान ने डिफेंस सेक्टर में एक क्रांतिकारी बढ़त हासिल की है और यही वजह है कि खामनी इजराइल के लिए लगातार एक बहुत बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। छोटे छोटे ड्रोन से दुश्मन को कितनी चोट दी जा सकती है, इसकी नुमाइश ईरान ने की है। यहां तक कि पुतिन भी ईरानी ड्रोन्स के कायल हो चुके हैं। और अब इसी कड़ी में ईरान ने एक ऐसा हथियार इजाद किया है जिसे आसमान में चलती फिरती मौत कहा जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं ईरानी सेना के हदीद 110 ड्रोन की, जो अब ईरान के सैन्य बेड़े में शामिल हो चुका है। ईरान का दावा है कि ड्रोन उसके अभी तक के ड्रोन्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है। ईरानी सेना के मुताबिक हदीद 110 एक आत्मघाती ड्रोन है जो दुश्मन या टारगेट पर जाकर फटता है। ईरान में इसे दलाहू के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह आसमान में पलक झपकते ही गायब होता है। साथ ही ये आज के ज़माने के एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को चकमा दे सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें एक जेट इंजन लगा है। इसके एयरफ्रेम लो ऑब्जर्वेबल हैं, जिनका मकसद रडार क्रॉस सेक्शन को कम करना है, जिसकी वजह से ये चुनौती भरे हवाई क्षेत्र में आसानी से जिंदा रह सकता है। यूएस मिलिट्री के ओई डेटा इंटीग्रेशन नेटवर्क के मुताबिक ये ड्रोन 517 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। ये आसमान में 90,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। ये 350 किलोमीटर की दूरी से टारगेट पर हमला कर सकता है, जो ईरान के ड्रोन जखीरे में अभी तक का सबसे तेज हमला है। ये ड्रोन रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल करके लॉन्च हो सकता है, जो दूसरे कामिकेज ड्रोन्स के समान ही है, लेकिन ये ड्रोन 30 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है और 1 घंटे तक हवा में बना रह सकता है। हदीद 110 ड्रोन को लेकर ईरानी मीडिया का कहना है कि इस ड्रोन को विशेष मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम की परतों में घुसपैठ करके टारगेट को तबाह करना शामिल है। बड़ी बात यह है कि ईरानी सेना ने इसमें आंशिक रूप से स्टील टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिससे इसका टारगेट को चिन्हित करने का समय कम हो जाता है और दुश्मन के ड्रोन को पलटवार करने का वक्त भी कम मिलता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हदीद 110 ड्रोन की टेस्टिंग साहान 20 सैन्य अभ्यास के दौरान की गई और जिस तरह से ईरान ने इसे डिजाइन किया है वो कम दूरी वाले टारगेट्स को ध्यान में रखकर किया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि ईरान भविष्य में इजराइल के साथ किसी भी लड़ाई में बड़ी संख्या में इस ड्रोन से हमला कर सकता है।